और इस वक्त जो पाकिस्तान और ईरान में आपको इल्म है हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन जो है वो आते जाते हैं और अचानक वॉर हुई और उसके नतीजे में बॉर्डर पर जो सूरत हाल है, ग़िज़ा नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं आ रही है। सैकड़ों मील का फासला तय करके हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर वहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया बुशरा। मैं देख रहा हूँ रात के इस पहर में आप इस तरह यहाँ खड़ी हैं, बड़ा हसास इलाका है। तो ये बताएं कि ये इस वक्त क्या सूरत हाल है इस बॉर्डर के पास बुशरा? बिल्कुल मुजाहिद साहब, आज तीसरा रोज है और मैं इस वक्त पाक ईरान जो बॉर्डर है उस पर मौजूद हूँ, जो तफ्तान के इलाके में है। और हम देख रहे हैं कि छठे रोज भी जो इमिग्रेशन का सिलसिला है वो बंद है। ईरान जाने के रास्ते जो हैं वो हुकूमत की जानिब से बंद किए गए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आने के रास्ते हैं वो तमाम रास्ते खोले गए हैं। और जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त ईरान में मौजूद हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह, दोपहर, शाम और रात के भी पहर हमने देखा कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को जो है वो लाया जा रहा है। और ख़ुसूसन बड़ी तादाद जो है वो तलबा की है और तालिब इल्म जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ईरान में एक तो ये बताइए, वो तो आपने दुरुस्त कहा बुशरा, ये बताइए कि ये जो ख़ास तौर पर गवादर का मुझे इल्म है कि पूरा इन्हिसार पेट्रोल का, डीजल का, ग़िज़ा का, बल्कि अगर चाहें तो हर चीज़ ईरानी की होती है, इसी तरह तफ्तान इर्द गिर्द में भी, तो इसकी भी तो अगर ये 8 दिन से हुआ है बड़ी किल्लत होगी, बड़ा मसाइल होंगे बुशरा इसके। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब से ये पाक ईरान बॉर्डर जो है वो बंद किया गया है, उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत थी वो भी उसकी दरामद और बरामद जो है वो बंद हो गई। और अब जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो नहीं पहुँच रहा, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं। और ख़ुसूसन जो ईरान से लाया जाने वाला पेट्रोल था, जहाँ वो 160 और 150 रुपए लीटर मिल रहा था, अब कहीं पर 300 रुपए लीटर है, कहीं पर 350 रुपए लीटर मिल रहा है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो काफी परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ट्रालर, बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो हम तफ्तान के इलाके में भी देख रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दालबंदीन के इलाके हैं, नौकुंडी के इलाके हैं, वहां पर भी ये ट्रालर खड़े हैं, क्योंकि जब पेट्रोल नहीं मिल रहा तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहे। ये बात सिर्फ पेट्रोल की हद तक नहीं है, बल्कि एलपीजी के हवाले से भी अगर हम आपको बताएं तो एलपीजी भी जो है उसकी भी तरसील अब रुक चुकी है। और सिर्फ 10 दिन का एलपीजी का स्टॉक जो है जो पाकिस्तान में पहुंच चुका है, सिर्फ वही मौजूद है। और एलपीजी की जो ज्यादा कंजप्शन है, हम देख रहे हैं जो ज्यादा जरूरत है वो इस वक्त पंजाब, केपीके और सिंध के इलाकों में है। और अगर 10 दिन तक ये बॉर्डर ना खोला गया तो एलपीजी की सूरत हाल जो है वो मुल्क भर में इंतहाई बहरान जो है देखने में आएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको तफ्तान की सूरत हाल बताऊं तो तफ्तान के बाजार में तफ्तान के अवाम के लिए जो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गोश्त है, दही है, दूध है, इसके अलावा दीगर जो अशिया हैं, पानी है, पीने का साफ पानी, क्योंकि तफ्तान में खारा पानी जो है वो नलकों में आता है, लेकिन ईरान से आने वाली जो पानी की बोतलें हैं वो इंतहाई सस्ती मिलती हैं, लोग वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर बंद होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ईरान में जो ये सिलसिला हुआ और ईरान से चीज़ें आना बंद हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसके बाद तफ्तान में एक ग़िज़ाई बहरान का भी खदशा बढ़ चुका है। कई कारोबारी हजरात जो हैं वो सब मुतासर नजर आ रहे हैं, दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहरी जो हैं वो इस वक्त अशिया खुर्दोनोश के लिए दूसरे जो इलाके हैं वहाँ का रुख करना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन रास्ते तवील होने की वजह से, लंबे होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर सैकड़ों मील का फासला तय करके, बल्कि मुझे कह रही थी कि कोई 10 घंटे का फासला तय करके वो वहाँ तक पहुँची है और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही हैं। जबकि मज़ाहमत आखिरी अगर मैं पूछूँ आपसे कि सिक्योरिटी के एतबार से तो यहाँ सूरत हाल बेहतर है कि मतलब ये कि काफ़ी हालिया दिनों में हम सुन रहे थे नौशगी वगैरह में जो गड़बड़ हो रही थी बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो गेट है यहाँ पर पाक ईरान के दरमियान जो एक गेट है तफ्तान के इलाके में, हम देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे जो है वो ईरान की जानिब से गेट खोल दिया जाता है और शाम 5 बजे गेट बंद कर दिया जाता है। इस मौके पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात नज़र आ रहे हैं। खसूसन एफसी के एहलकार जो हैं वो 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को संभाले हुए हैं, जबकि लेविस के एहलकार भी जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात हैं।